साथियों नमस्कार। आज मैं आपको 3 ऐसी केस स्टडी बताने वाला हूं। अगर आपने अच्छी तरीके से ध्यान कर दिया तो ये बर्बादी से आप बच सकते हैं। गाभिन भैंस को खरीदने वाले किस तरीके से बर्बाद हो जाते हैं, 3 ऐसे केस मैं आपको बताऊंगा। ईश्वर ना करे कि कभी आपके साथ ऐसा हो। अगर हो भी सकता है, हमें पूरी तरीके से अवेयर रहना है। जैसा कि हमारे चैनल द्वारा हमेशा आपको अवेयर किया जाता है, अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाता है। पशुपालन को एक नंबर पर ले जाना हमारा उद्देश्य है, ताकि डेयरी और पशुपालन जो अभी थोड़े बहुत बिछड़े हुए हैं उनको अच्छी तरीके से करें। और इसीलिए हमने डेयरी फार्मिंग की ऑनलाइन साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज ट्रेनिंग भी स्टार्ट की है। हर महीने की 5 तारीख से शुरू हुई है। जो भी डेयरी वाले हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उन्हें एक बार ये ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए, ताकि साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज एक बार सीख लेंगे ना, जीवन भर अप्लाई करेंगे। आधा अधूरा नॉलेज कभी सफलता की ओर नहीं ले जाता। तो आज मैं जो 3 केस आपको बताने जा रहा हूं, और जो है अगर गाभिन भैंस को आपने खरीदा, गाभिन गाय को आपने खरीदा, तो ईश्वर ना करे कि कभी आपके साथ हो। पहला केस क्या है, देखिए पहला केस है और इसका टाइटल हमने रखा है मैस्टाइटिस इन ड्राई पीरियड। एक्चुअली जहां से आप गाभिन गाय भैंस खरीद रहे हैं, ये तो हमेशा ही रहता है कि वो आदमी आपके लिए पूरी तरीके से ट्रस्ट वाले होने चाहिए। पहला तो ये है, अगर बाई द वे पिछले ब्यात में कहीं थन में कोई खराबी रही और इन्होंने जैसे तैसे करके कंप्लीट इलाज नहीं करवाया, भाई इलाज होता है, हर चीज़ का होता है और वो कंप्लीट क्योर भी होती है, लेकिन नहीं करवाया या कहीं लापरवाही रही और वो थन खराब था, आपने गाभिन को खरीद लिया, बड़ी भयंकर समस्या हो सकती है, ऐसी बहुत कम होती है। लेकिन जो होती है वो मैं बताऊं कि बाय द वे आपने जहां से खरीदा वो बिल्कुल ट्रस्ट वाले हैं, विश्वास पात्र हैं आपके, लेकिन ड्राई पीरियड जो होता है, यानी जिस पीरियड में गाय भैंस का दूध नहीं निकाला जाता, उस पीरियड में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो उनको भी पता नहीं चलेगा। और नतीजा जो ही आप यहां ला करके दूध निकालेंगे, या तो एक थन में दूध नहीं, 2 थन में दूध नहीं, या खून आना, पानी आना। कई लोगों के साथ ऐसी समस्याएं हो रही है और लगातार कॉल आ रहे हैं कि सर अब क्या करें। तो भाई पहले ही आप अवेयर हो जाइए। अगर गाभिन को ला रहे हैं तो ये जो कीड़ा है ना, मैस्टाइटिस इन ड्राई पीरियड वाला, वो ईश्वर ना करे आपके साथ हो, लेकिन ऐसा केस अगर कभी भी हो जाए तो वो बर्बाद कर देता है। वो गाय भैंस फिर आपको प्रॉपर जो आपने मूल्य उसका दिया है उसमें खरी नहीं उतर पाती है। अगर दूसरे केस की मैं अगर बात करूं तो वो दूसरा केस होता है फ्रेंड, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर बाय द वे ट्रांसपोर्टर अच्छा नहीं मिला, या कोई घर का व्यक्ति साथ में नहीं था, या कोई बीच में अनहोनी, या गाड़ी चलाने में दिक्कतें, या जंप कुदाना, किसी भी तरीके की अगर दिक्कतें हुई, तो भाई ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या बाद में, दौरान तो नहीं होता लेकिन बाद में 5 दिन 10 दिन 15 दिन बाद अबॉर्शन हो जाते हैं। ये अबॉर्शन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ध्यान नहीं रखा जाता, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो कई बार कई गायें वैसे सेंसिटिव होती है, उनमें स्ट्रेस हो जाता है, तनाव हो जाता है, और वो तनाव अगर आप समय पर भांप नहीं पाते हैं, क्योंकि आप ट्रेंड नहीं है, तो अगर आप ट्रेंड नहीं है, समय पर नहीं भांप पाते हैं, तो फिर देर हो जाती है। जो दवाएं देनी चाहिए वो नहीं लगती, जो मैनेजमेंट करने चाहिए वो नहीं होते, और नतीजा अबॉर्शन हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। और वो जो अबॉर्ट हो गई है, बाय द वे आपने सोचा कि मैं 15 से 20 लीटर वाली भैंस लूंगा, आपने 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच पैसे खर्च भी कर दिए, और वो लेकर के आ रहे हैं, आप लेकर के भी आ गए, लेकिन प्रेग्नेंट को लाए, और ईश्वर ना करे अगर ऐसा हो गया तो इस केस में कभी भी वापस डेयरी फार्मर जो नए हैं, चलो पुराने और सब चल रहा है वो तो कोई बात नहीं, लेकिन नए जो हैं वो कभी भी संभल नहीं पाते हैं, एक तरीके से बर्बादी की ओर चले जाते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट वापस नहीं हो पाता, वो गाय भैंस प्रॉपर दूध पे भी नहीं आती, वो वापस फिर इजीली प्रेग्नेंट भी नहीं होती। समस्याएं यहीं से शुरू होती है और भयंकर रूप लेके बर्बाद कर सकती है। तो ये दूसरा केस है जो ईश्वर ना करे किसी के साथ हो, लेकिन भाई हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। तीसरा केस जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो आजकल बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और वो है प्रोलैप्स इन एडवांस प्रेगनेंसी। यानी कि जब वो प्रेग्नेंट की लास्ट स्टेज पर है, बच्चा देने वाली है, और उससे पहले प्रोलैप्स की शिकायतें कई गायों भैंसों में देखी जाती है। हमारे एक सब्सक्राइबर भाई है जो खरीद करके लाए थे,
उनको पता नहीं था कि ऐसा होगा और बच्चा देने से 15 दिन पहले उसको प्रोलैप्स की शिकायत होने लगी, रात दिन हराम हो गए, बड़ी परेशानी हुई। फिर उन्होंने जब सलाह ली और उसका मैनेजमेंट हमने ओके किया, तब जाकर के और कुछ राहत मिली। 100% राहत ऐसे केसेस में नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि पहले से ही बिगड़ जाता है मामला। तो फिर लास्ट में आप इतना अच्छा जो मेडिसिन से भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो वही पहले से ही ध्यान रखिए ना, आदमी ट्रस्टी होना चाहिए, ट्रस्टेड होना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें वो तो कह देंगे कि सर हमें तो पता ही नहीं, हमारे यहाँ तो हुआ ही नहीं, लेकिन भाई हो सकता है। तो जो ग्याबिन को खरीद रहे हैं ना, उन्हें बर्बाद करने के पीछे ये भी एक केस है प्रोलैप्स का, जो वाकई बर्बाद कर देता है। और ऐसे जब प्रोलैप्स के केसेस में बाय द वे कहीं हार्मोनल ट्रीटमेंट हो गया, जब लास्ट की स्टेज में कोई हार्मोन का मान लीजिए इंजेक्शन लग गया, तो फिर वो वापस दूध पे नहीं आ पाती, ना वो पूरी तरह अच्छी तरीके से ब्याएगी, जड़ नहीं गिरेगी, मेले नहीं गिरेंगे, पूरी तरीके से अडर विकसित नहीं होगा और आगे जाकर के वो बर्बादी की तरफ ले जा सकती है। तो ये 3 केस ऐसे हैं दोस्तों ग्याबिन में, हालांकि कुछ और भी है, लेकिन मैन ये 3 केस ऐसे हैं जो आपको बर्बाद कर सकते हैं। अगर ग्याबिन गाय भैंस खरीदी तो पूरे अवेयर रहिए, हर तरीके से ध्यान रखिए। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं।